नमस्कार बच्चों। आज हम नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। परस्पर निर्भरता। मनुष्य समाज में ही पलता बढ़ता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। समाज के बाहर रहकर वह अपनी बुद्धि का विकास भी नहीं कर सकता। हम सभी किसी न किसी कारणों से एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य काम जैसे सड़क निर्माण, हम सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। संपूर्ण विश्व भी एक दूसरे पर निर्भर है। हम सब अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की ज़रूरत को पूरी तरह पूर्ण नहीं कर सकता और उसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सब लोग किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से परस्पर निर्भरता को समझते हैं। एक बार एक जलयान में कुछ लोग विदेश यात्रा पर निकले। लगभग एक सप्ताह बाद जब वे समुद्र में बहुत दूर निकल गए, तब अचानक भारी तूफान आया। तूफान में जलयान समुद्र में डूब गया। साथ ही कई यात्री इस तूफानी समुद्री तूफान में डूबकर मर गए, परंतु इनमें से एक व्यक्ति तैरना जानता था, इसलिए वह बच गया। उसका नाम था मंगल। मंगल कई घंटे तैरने के बाद एक निर्जल तट पर पहुंचा। वहां दूर दूर तक उसे कोई गांव या शहर नहीं मिला। वास्तव में वह समुद्र के बीच में एक टापू था। महीनों तक उसे इस निर्जन स्थान पर कंदमूल और फल खाकर अकेले रहना पड़ा। अकेले रहते रहते वह पागल सा हो गया। उसके कपड़े फट गए, वह बीमार भी पड़ गया। वह दिन भर समुद्र के किनारे अकेले घूमता रहता। कई दिनों बाद एक छोटा सा जलयान उधर से गुजरा। जलयान को देखकर मंगल को बड़ी खुशी हुई। मंगल ने एक झंडे पर अपने कपड़ों को लपेटकर जलयान की तरफ इशारा किया। उसे देखकर जलयान के यात्री समझ गए कि वह व्यक्ति संकट में फंसा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने जलयान किनारे रोककर मंगल को अपने साथ ले लिया। मंगल ने जलयान के यात्रियों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं जाना कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। दूसरों के सहयोग के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने देखा कि सिर्फ एक परिवार या गांव के लोग ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि गांव, शहर, राज्य तथा देश भी एक दूसरे पर निर्भर है। इन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिताने के लिए कुछ तौर तरीके, नियम कानून आदि मान्य होते हैं। हर व्यक्ति कई लोगों पर निर्भर है। आप किन किन लोगों पर निर्भर हैं और क्यों? नीचे लिखी तालिका को देखें। आप किन पर निर्भर हैं और किस प्रकार निर्भर हैं? जैसे माता पिता पर, डॉक्टर पर, चिकित्सक पर, किसान पर, कुम्हार पर, लुहार पर, दुकान पर, कारखाने के मजदूरों पर,
और सफाई कर्मचारी पर आप किस प्रकार से इन लोगों पर निर्भर हैं, आप विचार करें। आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आपके परिवार में और कौन कौन लोग रहते हैं, सूची में उनका नाम भरिए। घर के कार्यों में हर व्यक्ति क्या क्या योगदान देता है, लिखें। अब सूची को फिर एक बार देखकर बताएं कि क्या सब लोग मिलकर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं या कोई एक व्यक्ति। इसी तरह आपके पड़ोसी भी अलग अलग तरह से आपके काम आते हैं, जैसे बाल काटने वाला, कपड़ा धोने वाला, दुकानदार, दूध वाला और ऐसे ही अन्य लोग एक दूसरे के काम आते हैं। आपके विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अन्य कर्मचारी विद्यालयीन कार्यों में सहयोग करते हैं। हम अपने परिवार के अलावा पड़ोस, विद्यालय, गांव तथा शहरों में अनेक तरह के काम करते हैं। इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही है परस्पर निर्भरता, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहना। परिवार, पड़ोस, विद्यालय तथा समाज आदि में जो गतिविधियाँ चलती रहती है, इसे हम नागरिक जीवन कहते हैं। यह नागरिक जीवन परस्पर निर्भरता पर आधारित है। गांव व शहर में परस्पर निर्भरता। जिस प्रकार हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक उसी प्रकार गांव के लोग शहरों पर निर्भर है तथा शहरों में रहने वाले गांवों पर निर्भर हैं। न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान में, परंतु कई अन्य सुविधाओं के लिए भी गांव शहर पर और शहर गांव पर निर्भर होता है। अस्पताल और डॉक्टर शहरों में अधिक मिलते हैं, इसलिए गांव के लोगों को अक्सर इलाज के लिए शहर जाते हैं। इसी तरह गांव से मजदूर इसी तरह गांव से मजदूर और कारीगर शहर में काम करने जाते हैं। एक राज्य की दूसरे राज्य पर निर्भरता। किसी एक राज्य में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होती या सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। जैसे कहीं शक्कर बनती है तो कहीं नमक। इसलिए ये चीज़ें मंगवाना जरूरी हो जाता है और इस तरह राज्य भी एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आओ देखें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों से क्या क्या मंगाता है। महाराष्ट्र से पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, केला। गुजरात से खाद्य तेल, तंबाकू, नमक, कपड़ा। उत्तर प्रदेश से शक्कर। केरल से नारियल, मसाले। पंजाब से साइकिल, गेहूँ, शक्कर, मशीन, खेल सामग्री। जम्मू कश्मीर से ऊनी वस्त्र, फल फूल। असम से चाय। छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों को भेजी जाने वाली वस्तुएं जैसे चावल, कोयला, चना, लोहा इस्पात, मूंगफली, तेल, बिजली, काजू, कोसा, वनोपज, लेमन ग्रास तेल। इस तरह से हम देखते हैं हम अलग अलग राज्यों पर निर्भर हैं। कुछ चीज़ों के लिए हमें दूसरे राज्यों से सामान मंगाना पड़ता है और कुछ चीज़ों को जिस राज्यों में वह चीज़ उत्पादित नहीं होती हैं उसे हम अपने राज्य से दूसरे राज्यों में भेजते हैं। इसे कहते हैं पारस्परिक निर्भरता।
दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं जैसे माचिस, दवाइयाँ, ब्लेड, चाय, साबुन आदि का लेबल लाएं और उन्हें देखकर पता करें कि वे कहाँ-कहाँ बनी हैं। इन स्थानों को भारत के नक्शे में खोजिए। देशों की परस्पर निर्भरता। हर देश में सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए उन्हें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। इस प्रकार संसार के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारा भारत बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से आयात करता है तथा बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों को निर्यात करता है। विदेशों से मंगाया सामान जिसे आयात कहते हैं। विदेशों से हम पेट्रोलियम पदार्थ, दवाइयाँ, मशीनें, रक्षा उपकरण जैसे अभी हमारे भारत देश ने रक्षा उपकरण के लिए राफेल मंगाया है। वैसे ही विदेशों को भेजा जाने वाला सामान जिसे हम निर्यात कहते हैं, इसमें है चावल, चाय, मसाले, कपड़े। पता करें अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें किस देश में जाती हैं और अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें किन किन देशों से भेजी जाती हैं। तो देशों में आयात और निर्यात का यह आकलन से पता चलेगा कि हम किस प्रकार से एक दूसरे देश पर भी निर्भर हैं। अब हम टीवी, कंप्यूटरों आदि के माध्यम से बहुत तेज़ी से विश्व के सभी देशों में विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार की पारस्परिक निर्भरता है। इस प्रकार हमने देखा कि सिर्फ एक परिवार या गांव के लोग ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि गांव, शहर, राज्य तथा देश भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिताने के लिए कुछ तौर तरीके, नियम और कानून आदि मानने होते हैं। मनुष्य समाज में ही पलता बढ़ता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। समाज के बाहर रहकर वह अपनी बुद्धि का विकास भी नहीं कर सकता। इसे ही हम परस्पर निर्भरता कहते हैं।